हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग। अभी मैं सो करके जगी, फ्रेश व्रेश होने के बाद आ गई हूँ घर पे साफ़ सफाई करने। वैसे शानवी भी आज जग गई है, जल्दी ही स्कूल जाना है उनको। वैसे पापा उसको जगा दिए थे और बाहर में थोड़ा सा घूम रही है, रूम से अंदर जा रही है, बाहर कर रही है, ब्रश भी कर रही है, साथ में बाहर में घूम भी रही है। तो अभी मैं लगा रही हूँ सबसे पहले झाड़ू, रूम का झाड़ू। मुझे ना सबसे पहले सुबह सो के जगते हैं ना, तो सबसे पहले ना मुझे रूम को साफ़ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मेरा गंदा रहता है ना, तो मुझे एकदम ही काम करने का मन नहीं होता है। अगर एक बेड बन जाता है ना, तो घर थोड़ा सा तो हल्का सा हो जाता है। तो सानवी यहाँ पे कुछ लेकर के आई थी, मुझे दिखा भी रही थी साथ में। और यहाँ पे हो गया था घर का साफ़ सफाई मेरा कंप्लीट। झाड़ू हो गया था, पोछा तो अभी नहीं लगाऊंगी, पहले सानवी को स्कूल भेजना है, उसके बाद मैं पोछा को कंप्लीट करूँगी। क्योंकि उसका स्कूल का भी टाइम हो जाएगा, 7 बजे से उसका स्कूल रहता है मॉर्निंग में। तो 7 बजे उसके स्कूल के लिए उसको लेकर के निकलना पड़ता है। 7 बजे स्कूल के लिए घर से निकल जाना होता है। तो 7:05 तक पास में ही स्कूल है, 5-10 मिनट लगता है जाने में, तो तुरंत ही पहुंच जाती है। तो और आ गए थे किचन में। अभी मैं किचन में कर रही हूँ दूध गर्म। एक साइड डाल दिए हैं दूध, और आज हम चाय बना रहे हैं ना, एक कटोरा में ही चाय बना रहे हैं, डिश में ही। क्योंकि ये जो छोटा वाला डिश है ना, इसी में ना दूध थोड़ा बचा हुआ था, तो सोचे कि क्यों ना इसी जो बचा हुआ दूध है ना, इसी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको चाय ही बना लेते हैं। फिर क्योंकि अगर मैं दूसरा सस्पेन में चाय बनाऊंगी तो फिर से दूध को मुझे उसमें डालना पड़ेगा, तो फिर वो भी सस्पेन भी गंदा हो जाएगा। तो इसी में जब दूध था ही, तो इसीलिए इसी में हम चाय बना लिए। और सबसे पहले किचन में आते हैं ना, तो हम सबसे पहले दूध ही गर्म करते हैं। चाहे कितना भी मेरा दूध फ्रिज में क्यों ना रहे, सबसे पहले हम दूध निकाल के फ्रिज से गर्म करते हैं। किसी किसी दिन अगर लाइट नहीं रहती है ना, जिसके कारण दूध फट जाता है, तो इसीलिए हम दूध पे कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो एक साइड दूध गर्म हो चुका था, अब डाल दिए सानवी के लिए ओट्स बनने के लिए। एक छोटा सा कटोरा पे 2 चम्मच ओट्स डालते हैं, और उसमें 1 चम्मच डालते हैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो ओट्स भी बन गया था। अब चाय तो हमारा अभी भी नहीं हुआ है, दूध भी हो गया, ओट्स भी हो गया, लेकिन चाय मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चाय बनने में ना मेरा टाइम लगता है थोड़ा। जब तक चाय अच्छे से जलता नहीं है ना, तो मुझे चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता है। तो चाय भी बन रहा था, चाय खौल रहा था, कम हीट कर दिए थे, और साथ में बना रहे ब्रेड भी सेक लेते हैं। हम लोग पी लेंगे चाय और ब्रेड, और सानवी को दे देंगे, ओट्स खा लेगी, चले जाएगी। और एक ब्रेड उसके लंच बॉक्स में भी डाल दूंगी मैं। वैसे वो ब्रेड ज़्यादा पसंद नहीं करती है, लेकिन डाल दूंगी। आज मैं लंच बॉक्स में सोच रही हूँ ब्रेड ही डाल दूँ। ब्रेड में बटर लगा करके सेक लेती हूँ पहले, और फिर उसके बाद चाय भी छानेंगे। ब्रेड भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा। और एक ब्रेड और सॉस उसके साथ डाल करके उसको डाल देंगे लंच बॉक्स में। एक ही ब्रेड डालूंगी, और होगा तो किशमिश डाल देंगे साथ में उसका लंच बॉक्स में। किशमिश उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, किशमिश डालते हैं तो खुश हो जाती है। कभी कभी मखाना भी डाल देती हूँ मैं। वैसे लंच बॉक्स में जब ब्रेड में डाली थी ना, तो अगर जब देख ली थी मुझे ब्रेड मिल रहा है, तो बहुत ही गुस्सा कर रही थी। मुझे बोल रही थी ब्रेड पकौड़ा बना करके डालो, मुझे ब्रेड पकौड़ा लेकर के जाना है। तो इतना लेट हो जाता ना, तो पहले से अगर बोली होती, अगर रात में ही बता देती ना मुझे कि मुझे ब्रेड पकौड़ा लेकर के जाना है, तो फिर उसके लिए रेडी हो जाता टाइम पे। लेकिन टाइम अभी नहीं था ब्रेड पकौड़ा बनते, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा भी होता, तभी तो उसके लंच बॉक्स में पैक भी करते। तो इसके लिए ना हम सोचे नहीं, टाइम नहीं है बेटा, फिर लेट हो जाएगा, तुम शाम में आओगे तो मैं ज़रूर बना के दूँगी, अभी जाओ। तो फिर बहुत ही मुश्किल से उनको मनाने के बाद वो तो स्कूल के लिए निकल गई थी। और अभी चाय ब्रेड रेडी हो गया था, तो पहले हम लोग चाय नाश्ता कर लिए थे, और फिर उसके बाद सानवी स्कूल भी चली गई थी। बहुत मुश्किल से मनाए थे उसको। और तो वो मुझे बोल के गई थी कि शाम में मुझे ब्रेड पकौड़ा चाहिए तो चाहिए। बच्चे का यही हैबिट होता है ना, कि अगर किसी चीज़ के लिए बोल देना, तो बहुत ही मुश्किल से उसको मनाना पड़ता है। तो उसको स्कूल तो भेज दिए थे। और फिर क्योंकि नाश्ता हो जाने के बाद ना, तो फिर बहुत सारा बर्तन हो ही जाता है, तो सारा बर्तन को पहले साफ़ सुथरा कर लिए। सारा बर्तन को धुल करके मैं रख दी, और उसके बाद अभी मैं करूँगी खाना की तैयारी। और खाना आज क्या बनाएंगे लंच में, वो चीज़ का सारा कुछ तैयार रेडी करके मैं रख दूँगी किचन में। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। पोछा भी बाकी है, अभी भी हमारा बहुत सारा काम बाकी है। पहले खाना बनेगा, आज मैं बनाऊँगी। पतिदेव मुझे कल ही बता दिए थे कि खसखस जिसको बोलते हैं, यानी कि पोस्ता दाना, कोई कोई इसको पोस्ता दाना भी बोलता है, हम लोग तो वैसे पोस्ता दाना ही बोलते हैं, कोई कोई खसखस भी बोलता है। तो इस आज इसी का सब्जी बनाएंगे। तो इसको पहले ना सिलवट्टा में पीसेंगे, क्योंकि मिक्सर में ना थोड़ा सा नहीं पीसा जाता है, बहुत ज़्यादा डालने से तभी होता है। तो बहुत ज़्यादा तो हमें बनाना नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 ही आदमी हैं, तो 2 जन में बहुत ज़्यादा बना के करेंगे भी क्या। तो थोड़ी सी भी क्वांटिटी पे थोड़ा सा जब पीसना होता है, इसी के लिए तो हम सिलवट्टा और लोढ़ी रखे हुए हैं, ताकि जब भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पीसना, कम मसाला पीसना हो या थोड़ा सा क्वांटिटी में पीसना हो, बस खास तौर पे ना पोस्ता दाना पीसने के लिए हम सिलवट्टा रखे हुए हैं।
जो कि कभी कभी हम लोग ना पोस्ता दाना का सब्जी बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है आलू के साथ डाल करके। तो उसको पीस करके प्याज लहसुन डालने के बाद पीस करके इसका पहले पकौड़ा बनाया जाता है। तो इसको बना करके निकाल लेते हैं। और पति देव इसके लिए मुझे कल ही बोल दिए थे कि पोस्ता दाना बनाना, तो उसकी पसंद की आज सब्ज़ी बना रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है पोस्ता दाना आलू। और इसके साथ में ना थोड़ा पनीर भी डाल दूँगी, क्योंकि पनीर भी ना बचा हुआ था, क्योंकि ज़्यादा दिन पनीर घर पे भी रह जाने से ना फिर उसका थोड़ा सा टेस्ट भी ना बिगड़ जाता है। तो इसके लिए ना पनीर भी थोड़ा बचा था, तो सोचे इसमें पनीर भी थोड़ा फ्राई करके आलू के साथ डाल दूँगी। तो पनीर को भी फ्राई करके निकाल लिए थे और साथ में बन गया था आलू और पोस्ता दाना का सब्ज़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है टमाटर डालने से। तो वो सब्ज़ी और चावल भी बन गया था। और अभी मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे इवनिंग टाइम में। अभी का टाइम हो रहा है शाम का 4 बज रहा है, क्योंकि खाना बनने के बाद बेटी को लेकर के जाना था डांस क्लास में। तो रेडी वेडी होकर के जल्दी फटाफट फिर से हम चले गए थे डांस क्लास में। उसको डांस क्लास से लेकर के आए तो हो चुका था शाम का टाइम। और इतना में सानवी को फिर खाना वाना खिलाना था। तो उससे तो प्रॉमिस किया हुआ, जो कि वादा था हमारा, मॉर्निंग में ही प्रॉमिस कर चुके थे कि शाम में ब्रेड पकौड़ा तुमको बना के दूंगी। तो इसके लिए उसका प्रॉमिस तो मैं तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर बच्चों से जो वादा किया जाता है ना, अगर बच्चों को पेरेंट्स अगर पूरा ना करे तो बच्चों ना ये समझ लेते हैं क्या कि चलो मम्मा पापा तो पूरा नहीं करते तो मेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बच्चे का एक हैबिट सा बन जाता है, जिसके कारण कि बच्चे भी आगे से ना इस चीज़ को ही फॉलो करते हैं। तो इसके लिए ना बच्चों को सही रास्ते दिखाने के लिए, उसको सही रास्ते पे ले जाने के लिए पेरेंट्स को भी बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो इसके लिए ना बच्चों का जो वादा किए थे तो उसको तो पूरा करना था मुझे। तो चलो उसको पूरा करने के लिए बना देती हूँ अभी मैं ब्रेड पकौड़ा। और दिन भर हमारा वहाँ से आने के बाद आयरन भी था, फिर कपड़ा में जो भी बचा हुआ था सानवी की यूनिफॉर्म में आयरन करना था, और कुछ मेरा भी शूट था तो वो सारे पे आयरन करना था। वो सारे पे आयरन किए। बहुत सारा काम हो जाता है दिन भर में, इतना सारा अगर काम दिखाए ना तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर सानवी के लिए अभी बना रही थी मैं ब्रेड पकौड़ा। और दूध भी आ गया था तो दूध भी साथ में फिर से दे दिए थे गर्म होने के लिए। आप लोग देख ही सकते हैं कि दूध गर्म होने के लिए थोड़ा सा नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सिचुएशन हो जाता है दूध के साथ। यहाँ इतना में आ गया था मम्मी का कॉल घर से। मम्मी से बात कर रहे थे। मम्मी से बात करने के चक्कर में इतना में हमारा दूध गिर गया बहुत ही ज़्यादा, पूरा गैस ही गंदा हो गया। तो सोचे पहले ब्रेड पकौड़ा को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद गैस की सफाई करूँगी मैं। तो इसी के साथ ब्लॉग भी एंड हो रहा है। और आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और बाय बाय तब तक के लिए।